हम दुनिया में जब जीते हैं तो कर्मों का क्या सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भगवान जो है वो सबसे पहले अपने बारे में कह रहे हैं। भाई महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो कर्मों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहो कि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं शरीर दे करके तो वो कर्मों के विधान को कैसे टैकल करते हैं, तो उसको समझा रहे हैं। भगवान पहले अपने बारे में कह रहे हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सह बध्यते। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो महापुरुष होते हैं, चाहे वो सद्गुरु के रूप में आए, चाहे वो श्रेष्ठ मनुष्यों के रूप में आए, जो भी इंसान आध्यात्मिक पहलू पर श्रेष्ठ होता है, चाहे वो कर्मों के विधान की समझ जो हमें वेदों में आती है कि वो चाहे जो अपरा विद्या के सिस्टम है चाहे उनको फॉलो करता है, चाहे किसी चीज को भी फॉलो करता हो, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। ये भगवान ने पहले ऑलरेडी हमें समझाया है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनमें और एक साधारण इंसान में क्या फर्क होता है? महापुरुष स्वयं को प्रभु का अंश मानते हैं और वो प्रभु को अपने शरीर में काम करता हुआ देखते हैं, महसूस नहीं करते, देखते हैं साक्षात। इसीलिए कभी भी जब हम महाराज जी के पास जाते हैं, जैसे आज मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज, कोई भी इंसान जाता है अपनी बड़ी समस्या को बोलता है महाराज जी के सामने कि महाराज जी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो महाराज जी के मुंह से क्या निकलता है? महाराज जी ठीक करेंगे, महाराज जी ठीक करेंगे, महाराज जी कृपा करेंगे। कभी भी संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी को मैंने ये नहीं कहा कि मैं कृपा करता हूँ। हमेशा एक ही लफ्ज कहते हैं, महाराज जी कृपा करेंगे। तो वे कौन से महाराज जी कृपा करेंगे? क्या उनके गुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज कृपा करेंगे? क्या उनसे पहले गुरु दर्शन सिंह जी महाराज जी, क्या वो कृपा करेंगे? वो तो शरीर करके है नहीं। तो जब महाराज जी कहते हैं महाराज जी कृपा करेंगे, तो मतलब महाराज जी के शरीर में जो परमात्मा की शक्ति काम कर रही है वो उसे काम करते हुए देखते हैं। जब महाराज जी सत्संग करते हुए बोलते हैं कि महापुरुष जब नामदान देते हैं तो संचित कर्मों के बोझ को उठा लेते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे संचित कर्मों के बोझों को उठाता हूँ, नहीं। हमेशा महाराज जी क्या कहते हैं कि महाराज जी या महापुरुष हमारे नामदान देते समय हमारे संचित कर्मों के बोझों को उठा लेते हैं। तो हमारे प्रारब्ध को भी उठा सकते हैं, लेकिन कभी महाराज जी ने उसे अपने शारीरिक अस्तित्व से नहीं जोड़ा, कभी नहीं जोड़ा। मतलब क्या हुआ कि महाराज जी कहते हैं कि मुझ में परमात्मा काम कर रहा है, मेरे शरीर में परमात्मा की वो शक्ति जो काम कर रही है वो महाराज जी है, वही नामदान देती है, वही कर्मों के विधानों को उनमें से हमें दूर करती है, वही हमारे संचित कर्मों के बोझ को उठाती है। तो ये लफ्ज जो हमारे सदगुरु बोलते हैं, उसी लफ्ज को यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान अर्जुन को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि अर्जुन, आम इंसान जो है वो कर्मों के विधान में फंस जाता है, लेकिन मैं कर्मों के विधान में नहीं फंसता। और यही बात गुरुवाणी में आती है कि जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाए, हर्ष मिलन मिलाई। तो वो कर्मों के विधान से अलग होते हैं।
न में कर्म फले स्पृहा, और कहते हैं कि मैं कर्मों के विधान से अलग इसलिए हूँ कि मुझे कर्मों के फल से कुछ भी प्राप्त करने लायक इस संसार में नहीं है। ये बात हो गई दूसरी क्वालिटी महापुरुषों की, क्योंकि तीन लोक में जो भी संपदा है वो कर्मों के विधान के अंतर्गत आती है, और जो सच्चा संत होता है उसे तीन लोकों में कुछ भी नहीं चाहिए। तीन लोक की संपदा तृण समजान प्रसाद। एक साधु के लिए, एक संत के लिए तीन लोकों की दौलत जो है तिनके के समान। श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसी बारे में आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धना से धन्य। कहते हैं साधु वो जो है तीन लोकों का भ्रमण करता हो, और तीन लोकों का भ्रमण करके तीन लोकों की दौलत में कुछ भी न चाहता, उसे साधु कहते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धना से अभिधन्य, मतलब क्या होता है, निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, तो भगवान जो उसके शरीर में भक्ति का प्रवेश करते। तो ये बात जो एक लफ्ज जो पहले वाला ये जो लाइन है कि नमाम कर्माणि लिंपत्ति नमे कर्म फले स्पृहा, मतलब एक भक्त को कैसा होना चाहिए कि जो कर्मों में लिप्त न होता हो बल्कि कर्मों को निभाता हो। और कैसे निभाता हो, उनको सहज रूप में स्वीकार करके, और वो कैसे कि कर्मों में रिएक्शन न करता। जैसे बार बार हमने सुना है कि जेते मारण मुक्तियां तिना हमारी धुन, मतलब हमारे साथ संसार में कोई अच्छा करे या बुरा करे, हमें उन कर्मों के आधार पर कोई आसक्ति क्रिएट नहीं करनी चाहिए या कोई नफरत क्रिएट नहीं करनी चाहिए। और नमे कर्म फले स्पृहा, और हमें कर्म करके किसी भी फल की, किसी भी महत्वाकांक्षा की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कहना तो बड़ा आसान है, सारा जीवन बीत जाता है इस आधे श्लोक के, एक श्लोक में दो लाइन होती है, एक लाइन को समझने में पूरा जीवन बीत सकता है। और भगवान क्या कहते हैं, इति माम यो अभिजानाति, कह रहे हैं इस तरह के इस ज्ञान से प्रेरित होकर के जो मुझ परमात्मा को जानता है। अब मुझ परमात्मा को जानने का मतलब क्या हो गया कि जब ये अवस्था आती है तो हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा को हम मन बुद्धि इंद्रियों के दायरे में नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। इंद्रिया और मन बुद्धि परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचानती है, परमात्मा के स्वरूप को हमारी आत्मा ही पहचान सकती है। तो कह रहे हैं इति मान यो अभिजानाति, कह रहे हैं इस तरह का जीवन बिता करके जो मुझ प्रभु को जानता है, मतलब पहले अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, फिर आत्मा से मुझ परमात्मा को जानता है, तो ऐसे लोगों का क्या हुआ, कर्म भी नसह बध्यते, उनके कर्मों का, बंधनों का नाश हो जाता है। वो फिर कर्म बंधन में नहीं बनते, और कर्म बंधन में नहीं बंधने का मतलब उनका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो इस जो श्लोक इसमें होता है, इसी और श्लोकों में भी ये बात बार बार बोली गई है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि हमें नेह कर्म बनना चाहिए, हमें प्रभु समर्पित कर्म करने चाहिए। हमें जो भी कुछ करना हो प्रभु को, अगर हमें बर्दाश्त करना है तो प्रभु की कृपा समझ करके, अगर हम क्रियामान कर्मों में कोई एक्शन कर रहे हैं तो वो भी प्रभु को समर्पित करके, प्रारब्ध भोग रहे हैं वो भी प्रभु को समर्पित करते। तो मतलब ये जो जीवन है एक संत के जीवन की परिभाषा है, और पूर्ण संतोष हम इसको समझ सकते हैं। ये भगवान कह रहे हैं महापुरुषों के लिए कि प्रभु को जानने वाले जो लोग होते हैं, प्रभु के साक्षात्कार जिन्होंने किया होता है, उनकी ये अवस्था हो। अब कहते हैं कि जो प्रभु को मिलना चाहते हैं, एक तो हो गया प्रभु जो बने बनाए या जो संत गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी अवस्था। अब जो संत गति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं
जो अभी ज्ञान सीखना चाहते हैं, जो अभी नए नए सत्संगी हैं, तो वो उनके बारे में क्या कहा गया? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई महापुरुष बड़े भाग्य होंगे किसी के, तो आज के महापुरुष के सानिध्य में होगा, कोई जिंदा सदगुरु को मिल पाएगा, बड़े किस्मत की बात है। लेकिन अगर हम सदगुरु को नहीं भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम क्या करते हैं कि पहले हमारे साहित्य में प्रभु को किसने प्राप्त किया है और कैसे प्राप्त किया है उसके बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं। वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि उन्होंने प्रभु को कैसे प्राप्त किया। तो क्या है? एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। कह रहे हैं जैसे ऊपर वाले श्लोक में बताया गया है कि न कर्मों में लिप्त नहीं होते और कर्मों के फल को भी नहीं चाहते। तो कह रहे एवं ज्ञात्वा, इस तरह का ज्ञान धर्म शास्त्रों में जगह जगह दिया गया है और पूर्व काल में भी इस ज्ञान के आधार पर, इस ज्ञान को जानकर जिन लोगों ने इस तरह से कर्मों को किया, एवं ज्ञात्वा, इस तरह जान करके कृतं कर्म, जिन्होंने कर्म किए, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, जिनको भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा थी, उन्होंने पूर्व काल में भी इस तरह से ही किया। मतलब अनासक्त भाव से होकर के कर्म किए, प्रभु को समर्पित करके कर्म किए, तो उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिला। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, अर्जुन इसलिए तुम भी उसी तरह कर्म करो जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों में मोक्ष को चाहने वालों ने कर्म किए थे। पूर्वतरम कृतम, कि पूर्व काल में जिस तरह से तुम्हारे पूर्वजों ने अपने कर्म संपन्न किए थे, तुम भी वैसे करो। अब देखिए यहाँ पर नीचे का जो श्लोक है उसमें भी करीब करीब बात वही कही है, लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या भेद है? ऊपर वाले में भगवान कह रहे हैं माम, मुझको, मतलब अर्जुन को इशारा दे रहे हैं कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ, मतलब साक्षात परमात्मा मुझ में काम करे। फिर वो सोचते हैं कि अर्जुन के दिमाग में गलतफहमी ना आ जाए, ये अपने आप को भगवान कह रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले भी लोगों ने जिनको मोक्ष प्राप्त करना था उन्होंने इस तरह कर्म किए। अब यहाँ पर एक आंतरिक भाव आता है कि शिष्य गुरु को परमात्मा शुरू में आसानी से नहीं मानता है, न जानता है। तो उस भावना का यहाँ पर ध्यान रख करके श्लोक में थोड़ा सा इस भावना को चेंज किया गया। तो इस दूसरे वाले श्लोक में क्या है कि जब तक हम महापुरुषों पर अपना विश्वास नहीं लाएंगे, उन पर शंका करनी बंद नहीं करेंगे, जब तक हम इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि सपोज हमसे पहले माना आज दर्शन सिंह महाराज जी नहीं है, कृपाल सिंह महाराज जी नहीं है, बाबा सावन सिंह महाराज जी नहीं है, जयवंत सिंह महाराज जी नहीं है, और गुरु तेग बहादुर जी नहीं है, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज नहीं है, नानक देव जी नहीं है, कबीर नहीं है। तो जो नहीं है उनकी शिक्षाओं पर विश्वास लाना, उनको मानना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम। धर्मशास्त्र बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या धर्मशास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान हो जाता है?
गीता करोड़ों लोग पढ़ते हैं, क्या गीता से ज्ञान हो जाता है? भागवत करोड़ों लोग पढ़ते हैं, क्या भागवत से ज्ञान हो जाता है? तो भागवत में एक श्लोक आता है, भागवत में बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं कि जिसमें भगवान ने सत्संग का बहुत बड़ा महत्व बताया है। लेकिन क्या भागवत सुनने वाले लोग सत्संग की तरफ आकर्षित होते हैं? 11वें स्कंद के 12वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में भगवान उन लोगों को क्या कहते हैं कि नाम माम रोदयति योगो सांख्य धर्म एवं च न स्वाध्याय तप त्यागो निष्ठा पूर्ति न दक्षिण व्रतानि यज्ञ छंदासी नियमानि यमा यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगो पहोइमान। सारे क्रिया कामों में भगवान ने पानी फेर दिया और सीधा कहा कि सत्संग से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्या भागवत करने वाले ये कहते हैं कि हम सत्संग की तरफ जाएं, हम गुरु की तरफ जाएं? नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। हम धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों की बात न तो हमारी समझ में आती है, न हम उन्हें स्वीकार करते हैं। तो भगवान यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तरफ हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं और एक तरफ जिंदा सदगुरु है। तो ये कंपैरिजन है इस श्लोक में कि जिंदा सदगुरु और सारे धर्मशास्त्र, उन दोनों में कौन पावरफुल है? जिंदा सदगुरु पावरफुल है। क्योंकि धर्मशास्त्रों में बातें जो बताई गई हैं उन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं। लेकिन जिंदा सदगुरु जो है वो अपनी रेडिएशन से, अपनी आत्म शक्ति से हमें अपनी ताकत से बोध करा देता है। अगर हम आज महाराज जी के सामने जाते हैं तो महाराज जी की आत्म शक्ति से हमें एक एहसास होता है, एक बोध होता है, एक अनुभव होता है जो किताबों को पढ़ने से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों का एक तरह से कंपैरिजन हो रहा है कि पूर्वरपि मुमुक्षुभि, कि पूर्व काल में मोक्ष प्राप्त करने वालों ने इस आधार पर कर्म किए, अब तुम भी ऐसे करो। तो ये बात भगवान कृष्ण भी कह रहे थे, ये बात आज भी महाराज जी कहते हैं, बार बार महापुरुष कहते हैं कि महापुरुषों पर विश्वास लाना बिरले भाग्यवानों के भाग्य में होता है। नहीं तो महापुरुषों के नजदीक जाकर के भी उन पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता है। यही इस श्लोक का अर्थ है। अब तीसरे श्लोक में इसी बात को फिर एक नए पहलू से कह रहे हैं, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई लोग कर्मों के विधान के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं तो किम कर्म किम अकर्मेति। अब कर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है? कवियो अपि अत्र मोहिता, कह रहे कितने ही बड़े बड़े विद्वान हो, कितने ही बुद्धिमान इंसान हो, वो कर्म और अकर्म इसके भेद को नहीं समझ पाते। मोहिता का मतलब होता है मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, अर्जुन मैं जानता हूं एक इंसान, जब तू अर्जुन को ही संबोधित करे कि तुम कर्म और अकर्म को नहीं समझ सकते। अब क्या इसका मतलब है? भगवान कृष्ण कर्म करने के लिए कह रहे हैं और अर्जुन अकर्म करने के लिए कह रहा है। कर्म माने कर्म नहीं करूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान कह रहे हैं तुम्हें युद्ध लड़ना होगा। भगवान कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, अर्जुन कर्मों से भागने के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं अर्जुन ये तेरी अवस्था नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिमान भी जो है इस सब्जेक्ट पर मोहित हो जाते हैं, मतलब मूड हो जाते हैं, वो फैसला नहीं ले पाते। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए
मैं तुम्हें कर्मों के विधान के बारे में अब बताता हूं। यत ज्ञात्वा, जब तुम्हें उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष से अशुभाग, तो तुम इन कर्म बंधनों से, इन अशुभ से, इस मोह से तुम मुक्त हो जाओगे। क्या मतलब हुआ कि कर्म और अकर्म हम करें या न करें, ये जो दुविधा है, इसको कोई महापुरुष ही हमें समझा सकता है। क्यों? क्योंकि ये मन बुद्धि के दायरे में समझने वाली चीज नहीं है। तो मतलब कर्मों के विधान को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम किसी महापुरुष की शरण में जाएं, वही हमें समझा सकता है कि कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए। अब अगला जो है, इसी से लेकर के अब भगवान जो है उसको और नए तरीके से बता रहे। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुझे कर्मों के विधान को समझना है तो कर्म 3 श्रेणी के होते हैं। एक है कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कि जो हमारे कर्म, जो कर्म का स्वरूप है। अब कर्म का स्वरूप क्या है कि जो हमारा कर्म, उसकी उद्गम कहाँ से है, वो क्यों हो रहा है। अब उसमें फिर 3 प्रकार के कर्म आते हैं, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है और क्रियामान कर्म। तो कर्मों के विधान को संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, इनके बारे में गहराई से जानना जरूरी है। बोधव्यम से विकर्मणः, एक तो कर्म हो गया और दूसरे हो गए कि विकर्मणः, मतलब शास्त्र विधि के विपरीत कर्म। और शास्त्र विधि के विपरीत कर्म जो है वो न संचित कर्मों में आते हैं न प्रारब्ध कर्मों में आते हैं, वो आते हैं क्रियामान कर्मों में। क्रियामान कर्मों में कोई इंसान अपनी इंद्रियों से मोहित होकर के जब किसी गलत रास्ते पे चलता है जो धर्म के अगेंस्ट है, उसे विकर्म कहते हैं, वर्जित कर्म, जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो कह रहे हैं एक तो कर्मों का विधान जो 3 श्रेणी में आते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान। दूसरा है विकर्म, मतलब जिन कर्मों से हमें परहेज करना चाहिए। अब जिन कर्मों से परहेज करना चाहिए हम उसको शॉर्ट में कह देते हैं कि जो शास्त्र सम्मत नहीं है, धर्म जिन कर्मों की करने की हमें परमिशन नहीं देता। तो मतलब क्या हो गया कि क्रियामान कर्मों के द्वारा ही हम उनको करेंगे, तो क्रियामान कर्मों को भी समझना जरूर है। अकर्मणस्य बोधव्यम, और जब हम ये कहते हैं कि मैं ये कर्म नहीं करूंगा, ये कर्म तो हो गया गलत कर्म, कर्म हो गया प्रारब्ध से प्रेरित, और अकर्म, अकर्म मतलब कि मैं इस कर्म को नहीं करूंगा। अब वो नहीं करूंगा में से तो उसे प्रारब्ध नहीं कहेंगे पहले, क्योंकि क्रियामान कर्मों को तो आदमी डिसीजन ले सकता है, लेकिन प्रारब्ध का तो डिसीजन ले नहीं सकता। तो क्या हम प्रारब्ध कर्मों को रोक सकते हैं होने से? गहना कर्मणो गति, तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ये कर्मों का विधान बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही उलझा हुआ है। कर्मों के विधान को समझना जो है कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, लेकिन मोटा मोटी हम 3 तरह से कर्मों को बांट सकते हैं कि पहले है कर्म जिन्हें हम सकाम कर्म कहते हैं, दूसरे हैं विकर्म जो हमारे धर्म के अगेंस्ट होते हैं, और तीसरा अकर्म जिन कर्मों को न करने की हम कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे जो कर्म है, तो इन कर्मों को हमें कैटेगराइज करके देखना चाहिए। अब अगला जो श्लोक है वो हिंदी का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है। कर्मण्य अकर्मयः पश्येत कर्मणि च अकर्मणि च कर्मयः
स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतसं कर्म कृत। अब देखिए कि इंसान जब दुनिया में कोई काम करता है, दुनिया में हम जीते हैं, तो हम कर्म करते हुए उसको अकर्म कैसे हो सकते हैं? मतलब कर्म भी हो जाए और उसका हम कहें कि ये कर्म मैंने नहीं किया। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म करता हुआ भी उस कर्म को नहीं कर रहा है जो आदमी इस तरह से देख रहा है। अब ये बात बोलनी बड़ी आसान है, लेकिन ये कब होगा कि जब हम स्वयं को, हमारी आत्मा मन इंद्रियों से अलग होकर के हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को कर्म करते हुए देखती है। मतलब मैं स्वयं को कर्म करता हुआ देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरा मुंह खाना चबा रहा है, मेरे हाथ थाली से उठा करके खाने को मुंह में रख रहे हैं, मेरे दांत चबा करके मेरे गले से उसको घूंट के अंदर रहे हैं। ये सब चीजें मैं क्रिया के रूप में देख रहा हूँ। अब ये बात तो ये योगियों की बात है, एक साधारण मनुष्य को इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। ये योगियों की बात, मतलब कि आप कर्म करते हुए भी आपकी जो आत्म शक्ति है वो आज्ञा चक्र पर स्थित होनी चाहिए। मतलब मनुष्य अपने सारे कर्म करते हुए अपनी आत्म शक्ति को आज्ञा चक्र पर स्थित रखे और वहां से इतनी ही शक्ति नीचे शरीर में भेजे कि जिससे वो क्रिया हो सके। तब हम ये देखेंगे कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां ये कर्म कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं अलग बैठा हुआ हूं और मेरी निमित्त मात्र शक्ति से मेरी इंद्रियां कर्म करती हुई देख रही है। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, कर्म करता हुआ जो मैं कर्म नहीं कर रहा हूं ये देख रहा हूं। अकर्मणि च कर्म यह, और मैं अगर कर्म नहीं भी कर रहा हूं लेकिन जो कर्म हो रहे हैं अपने आप मैं उनको देख रहा हूं। अब यहाँ पर भेद है, मैं कर्म कर रहा हूं ये क्रियावान कर्म में आ गया, कर्मों को करते हुए मैं देख रहा हूं ये प्रारब्ध में आ गया। जब हम प्रयास से कोई कर्म करते हैं तो क्रियावान कर्म में हो गया। जो स्वतः कोई कर्म होता है तो प्रारब्ध कर्म में आता है। जो शारीरिक प्राणवायु से जो काम होते हैं वो क्रिया में आ जाते हैं, वो कर्म ही नहीं। सांस लेना, भोजन का पचना, पलकों का झपकाना, दिल का धड़कना, सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें जो है वो क्रिया है, शरीर की क्रिया है। तो जो क्रिया है कर्म है और अकर्म है। तो इसका यहाँ जिक्र मतलब कि हम अपने आत्मा को जब मन इंद्रियों से अलग कर लेते हैं, कम से कम आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाते हैं, तो हम स्वयं अपनी इंद्रियों को काम करते हुए देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा हाथ उठ रहा है, कुछ सामान उठा रहा है। मैं हाथ में पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन मेरी कुछ शक्ति हाथ में है जिससे हाथ हिल सके। मैं देख रहा हूँ कि मेरा हाथ उठ रहा है। ये कब होगा? जब मैं हाथ से अलग हूं। मतलब अपनी आत्मा को अपने शरीर में अलग करके देखने की जो अवस्था है उसका जिक्र इस श्लोक में। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृता, वही इंसान दुनिया में समझदार है, वही इंसान प्रभु से जुड़ सकता है।